नमस्कार, शाजी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। अभी मैं पहले से अच्छी हूँ फ्रेंड्स। मेरे स्किन में जो दाग लगे थे वो चले गए हैं ब्लड के, और मैं अभी अपना रूटीन जो है शुरू कर दी हूँ मॉर्निंग का। सुबह उठ करके सबसे पहले बर्तन के जो रैक होते हैं ना, उसको मैंने साफ़ कर रही थी, क्योंकि इसमें ना थोड़े तेल के दाग पड़ जाते हैं। तो अभी तो पूरा इसको वॉश नहीं कर सकती, तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि इसको मैं ऐसे ही थोड़ा पानी से साफ़ कर देती हूँ, तो साफ़ हो गए। ज़्यादा इसमें तेल नहीं चिपका है, क्योंकि इसको मैंने पिछले ही महीने अच्छे से साफ़ किया हुआ था। तो ये अच्छे से ही हैं। बर्तन को रैक में रखने के बाद ये दोपहर का टाइम है, और थोड़े थोड़े जो काम थे वो सब मैंने तो निपटा लिए। और अभी डॉक्टर के पास में जब मैं गई थी पिछले 2 दिन पहले, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि वो हाथ पड़े पड़े एक जगह पे रहेगा तो कंधे में भी प्रॉब्लम आएगा और एल्बो में भी प्रॉब्लम आएगा। तो आप हाथ को थोड़ा एक्सरसाइज करिए, मूवमेंट कीजिए, वॉकिंग कीजिए इस तरह। तो ये वॉकिंग में जाने से पहले का टाइम है फ्रेंड, शाम का। तो मेरे हस्बैंड वापस आ गए हैं वर्कशॉप से, तो मैं कॉफ़ी बना रही हूँ दोनों के वास्ते। ये कॉफ़ी पीने के बाद हमारी जो बेस्ट फ्रेंड है वो आ जाएंगी, तो हम दोनों मिलकर थोड़ा सा घूम आएंगे। और एक दूध का पैकेट भी लेके आना रहता है, तो वो दूध का पैकेट लाती हूँ, और कुछ ज़रूरी वाला जो सामान रहता है तो वो भी ले आती हूँ। ये रोज़ाना मेरा रूटीन था, लेकिन अभी तो हाथ की वजह से कैरी नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसे ही जो भी हल्का फुल्का रहता है वो सब मैं ले आती हूँ। फ्रेंड्स, हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपना अपना डिवाइड कर लिए हैं कि कौन सा काम किसको करना है, तो आसान हो जाता है। लाइफ में हर चीज़ अगर परमानेंट की सोचेंगे तो ऐसा होगा नहीं। कभी उनको इजी होता है तो वो कर लेते हैं, कभी मुझे इजी होता है तो मैं कर लेती हूँ। और यानी दोनों लोग अगर एक ही काम को करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आता है। इसलिए हम लोग ना शुरू से ही डिवाइड कर लिए हैं कि कौन से काम कौन करेगा। इससे पहले मैं बाज़ार वगैरह करती थी, राशन का लिस्ट वगैरह बनाना, ये सब मेरा काम होता था। घर में कौन कौन सी चीज़ें किसको क्या क्या देनी है, ये सारी चीज़ें मैं तय करती थी। कहाँ पर रखना है, क्या अरेंजमेंट करनी है, किसको कितना क्या देना है, ये सब चीज़ें मैं अरेंज करती थी। लेकिन अभी वो कर रहे हैं, तो मुझसे अभी होता नहीं है। और मेडिसिन इतना चल रहा है कि मेडिसिन की वजह से थोड़ा सा झप्पी से आ जाती है, नींद आने लगता है, तो दोपहर में आधा 1 घंटे के लिए सो भी जाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, इस शाम को मैं निकलने से पहले थोड़े मसाले वगैरह बना के रख रही हूँ कल के लिए, मॉर्निंग के लिए। तो ये रात में ही मैं थोड़ा सा कंप्लीट करके रख दूँगी। ये बाज़ार वगैरह आया है, इसको साफ़ करके धो करके रखी हुई हूँ। और ये जो बच्चों का जो खाना रहता है उसको भी अरेंज करना रहता है, ये भुट्टे वगैरह छीलना रहता है। ये छोटे छोटे काम हैं, पर बहुत सारे काम हैं फ्रेंड्स। तो ये रात में ही मैं आलू के दम को बना के रख दे रही हूँ, क्योंकि सुबह जो है वो बहुत बिज़ी हो जा रहा है, कुछ बन नहीं रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया कि थोड़े थोड़े काम को हम लोग करेंगे। सुबह तो फ्रेंड वैसे भी मुझे थोड़ा सा नहाना रहता है, तो उसमें टाइम निकल जाता है इनके पापा को। और उसके बाद में फिर खाना बनाना, मछली को फ्राई करके फिर खाना वाना बनाने में बहुत टाइम लग जा रहा है। तो मैं बोली कि मछली को करी बनाने से अच्छा है कि फ्राई कर दो, वो इजी रहेगा। कुछ कुछ चीज़ें फ्रेंड्स मैं अपना खुद काट करके बना सकती हूँ, जैसे बरबट्टी, बीन्स और ये भिंडी, ये सब मैं कर सकती हूँ। लेकिन जैसे परवल हुआ, आलू हुआ, ये सब काटना मुझसे नहीं हो रहा है, तो यहाँ दिक्कत आ जाती है। जैसे ये छील करके आलू का दम हुआ, अंडे की करी हुई, मछली बनाना हुआ, ये सब मैं बना सकती हूँ। अगर कोई मुझे साफ़ कर दे, मसाला बना करके दे दे, तो मैं बना सकती हूँ। तो बात यही है कि किसी न किसी का हेल्प मुझे अभी चाहिए होता है। और इनके पापा आते हैं तो बहुत टाइम हो जाता है, तब तक मैं जितना बनता है मैं काम को कंप्लीट करके रखती हूँ उनके आने से पहले। फ्रेंड्स, मुझे एक दीदी मिली है, शाम को सब्जियां काट देती हैं, लेकिन वो भी आती थोड़ी देर से है। तो सब्जी मसाला ये सब काट के देती है, और मिक्सर में मैं उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो वैसे भी मुझे बहुत आसान हो गया है। तो ये दोनों तीनों कुछ चीज़ें हैं, निशा के पापा ये सब बना देते हैं थोड़ा बहुत करके। तो ये हमारा मॉर्निंग का
हो गया है। रात में तो हम लोगों ने भिंडी फ्राई खाई हुई थी और मॉर्निंग के लिए भी मैं काट के रख दी थी। तो ये भिंडी की जो सब्ज़ी है मॉर्निंग में थोड़ा सब्ज़ी जैसे बनाई हूँ। अंडा करी है और दाल है, ये मॉर्निंग का लंच बना है। में तो फ्रेंड्स हम लोगों का वैसे भी बहुत हल्का खाना रहता है, हल्का फुल्का। तो फिश आ जाता है तब तक में रात में, तो हम लोगों का कुछ भी रहे चाहे ना रहे आइटम में तो फिश फ्राई हो जाता है। तो अच्छा भी लगता है, साथ में दोनों मिल कर के बैठ के खाते हैं तो गप्पे मारते मारते बहुत सारा टाइम निकल जाता है। तो फ्रेंड्स ये बच्चे लोगों का जो घर है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और चिड़िया जो है रात में आ करके रहती हैं, यहाँ पर शुरू कर दी है रहना, यानी घोंसले के अंदर में मैंने उनको देखा है। तो आप लोगों में किसी का भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है घर के अंदर नेस्ट बनाते हुए, आपने देखा है चिड़ियों को, तो ज़रूर कहिएगा, मुझसे शेयर कीजिएगा। लगभग 2-3 सप्ताह के बाद मैं गंगा घाट में आई हूँ। ये पार्क है, इसको क्रेक पार्क बोला जाता है। इस क्रेक पार्क में हम लोग आए हैं बहुत दिनों के बाद। मेरा मन बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी ज्वार आया है पानी में तो साथ में सारी गंदगी लेकर के जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। प्ले ग्राउंड है, बच्चे आते हैं, खेलते हैं, मन बहुत खुश हो जाता है। तो मैं अपनी भाभी से बोल रही थी कि भाभी जी मुझे थोड़ा सा रुकना है, बच्चों को खेलते हुए देखना है। सीसॉ में खेलते हैं तो बचपन का याद आ जाता है, हम लोग भी खेलते थे। हम लोग फिसल पट्टी बोलते थे इसको, जो स्लिप है ना वो ऊपर से जो जंप करते हैं, ऊपर से जिसमें नीचे लुढ़कते हैं उसको हम लोग फिसल पट्टी बोलते हैं हिंदी में। अभी बंगाली में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। और झूला ये सब हमारा वहाँ पर भी होता था मध्य प्रदेश में, जब हम रहते थे तो हम लोग भी झूलते थे। पल्टी का पार्क है, इसमें हर तरह के लोग आते हैं, यानी बुजुर्ग आते हैं, यंग एज के लोग आते हैं, छोटे बच्चे लोग हैं, मम्मी लोग आते हैं, सब आकर के एंजॉय करते हैं। शाम के वक्त अभी गर्मियों का टाइम हो गया है तो लोग बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं। स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, मम्मी लोग आते हैं, पापा लोग आते हैं, बहुत सारी उम्र के लोग भी आते हैं। छोटे बच्चों को देखकर बहुत अच्छा लगता है, वो एंजॉय करते हैं, वो शीशों में चढ़ते हैं, झूले में चढ़ते हैं और वापस घर जाते समय बहुत ज़िद करते हैं और थोड़ा रुकने का। तो ये सब देख कर के मेरी बच्ची का भी याद आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो भी है अभी घर में आ गए हैं। घर में आने के बाद में मैं अपना दाल बनाना शुरू कर दी हूँ, मसूर का दाल, और इसमें थोड़ा सा लहसुन मिर्चा कूट कर रही हूँ। कूट के मैं दाल का तड़का लगाऊंगी, जीरा और सूखा मिर्चा और लहसुन के साथ में ये मसूर की दाल बनाना है मुझे। नो फ्रेंड्स ऐसे लेफ़्ट हैंड से खाने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्या करूं। और रोटियां तो हाथ से तोड़ के खा सकते हैं, लेकिन चावल कैसे खाऊं ये मुश्किल आता है। तो जैसे तैसे मैं लिक्विड वाली सब्ज़ी को ही प्रिफ़र करती हूं ताकि वो जल्दी से खा लूं, और मन भी नहीं कर रहा है खाने का। तो ईशा के पापा बोल रहे हैं कि दाल बनाया करो, दाल बनाने से एक कुछ बॉयल वाला या कुछ फ्राई कर लिए या फ़िश फ्राई के साथ में वो आसानी से खाया जा सकता है। तो वही मैं जल्दी जल्दी उनके आने से पहले ये सब काम करके रख रही हूँ। फ्रेंड इन दिनों तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समय कैसे बीत रहा है पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हस्बैंड जो है वो बहुत कोऑपरेट करते हैं हर चीज़ में। वो कुछ काम मुझे करने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही मैं थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ ताकि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। और जेंट्स हैं और कभी मैंने दिया नहीं है करने के लिए, तो यही है कि थोड़ा सा उनको हेल्प हो जाए यही सोच करके करती हूँ। लेकिन वो तो मुझे डांटते रहते हैं कि मत किया करो। और यहाँ पर वो जो काम वाली दीदी है वो सब्जियाँ ये सब काट के रख के चली गई हैं जल्दी से। मेरे आने के साथ साथ वो भी आ गई, और ये दूध का पैकेट वगैरह मैं लेके आई थी। तो कुछ दाल जो है फ्रेंड्स मैं थोड़ा और भिंगा के रख दी मॉर्निंग के लिए। तो अभी बैठ कर के डॉक्टर ने मुझे बताया था कि एक्सरसाइज करनी है सुबह शाम, तो ये मैं बैठ कर के एक्सरसाइज करते रहती हूँ, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा अगर एक्सरसाइज नहीं करूँगी तो। उंगलियों का एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया है और शोल्डर को ऊपर नीचे करना है। ये लगभग दिन में आधा घंटा 1 घंटा बैठ कर के इसको करना है, ताकि वो हाथ का जो फंक्शन है वो होता रहे, जब खुलेगा तो हाथ स्टिफ ना हो जाए। इस वजह से मुझे डॉक्टर ने ऐसे बोले हैं करने के लिए। और मैं वैसे भी फ्रेंड्स मेरा आदत है मैं दिन में
अपना आधा घंटा या 1 घंटा जैसे तैसे मैं एक्सरसाइज करती ही हूँ। कुछ भी हो जाए, वॉकिंग करना 1 घंटा और 1 घंटा मैं एक्सरसाइज करती हूँ, सुबह आधा और शाम को आधा घंटे। तो ये ज़रूरी था, मैं करती थी, लेकिन अभी तो हाथ की हालत ऐसी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी बहुत जल्द अगले ब्लॉग